टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर पिछले 2 हफ्तों से कुदरती आफात की मुसलसल जद में है। 14 अगस्त के बाद खित्ते में बार बार बादल फटने, तोदे गिरने और अचानक सैलाबी सूरत हाल से आम जिंदगी मफलूज। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंसानी हाथ में अब तक 130 अफराद बन गए हैं लुकमई अजल। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हालिया फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासर होने के पेश नज़र इलाकेवार अफसरान को नामजद किया है ताकि आवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिशों के बाइस माता वैष्णो देवी यात्रा हफ्ते को भी मुसलसल 5वें रोज मुअत्तल रही, जिसके सबब हजारों अकीदतमंद कटरा में ठहरने पर मजबूर। इतलात के मुताबिक अकीदतमंद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कटरा पहुंचे और वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही यात्रा बहाल होगी ताकि वो मां के कर सके दर्शन। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय राय ने पटना में सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कारकुनों के हमले को डर और खौफ का नतीजा करार दिया। उन्होंने हफ्ता को वाराणसी के लोहबरा में वाक़ा अपने दफ्तर में स्याह पट्टी बांधकर इस वाक़े के खिलाफ किया एहतजाज। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी को 1300 किलोमीटर तवील वोटर राइट्स यात्रा को जो एजाज हासिल हुआ है वो बिहार की तहरीक में शानदार तारीख में संगे मिल बन गया और अब ये विकार के साथ रियासी दारुल हुकूमत पटना में होगा इख्तिताम पजीर। जमीयत उलमाए हिंद की मजलिस आमला के एक अहम इजलास में, जिसकी सदारत सदर जमीयत उलमाए हिंद मौलाना अरशद मदनी के शुरका ने मुल्क के मौजूदा सूरत हाल पर गौर खोज करते हुए कहा कि मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका वारियत, शिद्दत पसंदी, अमन व कानून की अबतरी अक़लियतों से और ख़ासकर मुसलमानों के साथ मजहब की बुनियाद पर किया जा रहा इम्तियाजी सलूक, वहीं इबादत गाह एक्ट के बावजूद मदारिस व मसाजिद के खिलाफ फ़िरका परस्तों की जारी है ख़ुसूसी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के कालकाजी मंदिर में सेवादार के कत्ल पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के रियासी सदर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कालकाजी मंदिर में एक सेवादार को प्रसाद में चुनी न देने पर पीट कर हलाक कर दिया गया। ये वाक़या कल रात पेश आया। मंदिर के एक सेवादार का इतना वहशियाना कत्ल कैसे हिंदू बन गया और हम लोग हैं कहाँ। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर जैसे स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल शोबों में जापान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। जापान के दौरे के दौरान और आखिरी दिन हफ्ता के रोज वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने जापानी हम मनसब शंगीर वशाई के साथ बुलेट ट्रेन में सवार होकर गरमाई सूबे के सिडनी शहर में वाक़ सेमीकंडक्टर के शोबे की एक मारूफ जापानी कंपनी टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का किया दौरा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा कि कमेटियां हुकूमत के साथ मिलकर काम करें तो हुकूमत में शफाफियत और जवाबदेही बढ़ेगी, जिससे माशरे को मजबूत बनाने का मकसद पूरा होगा। मिस्टर बिरला ने यहाँ पार्लियामेंट और रियासत मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के असम्बलियों की दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल की बहबूद से मुतल्लिक़ कमेटियों के कौमी कन्वेंशन के इख्तितामी इजलास से किया खिताब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जापान के वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया को अपना दौरा जापान के दौरान शानदार तोहफ़े पेश किए, जिनमें मिस्टर इश्रा के कीमती पत्थर के प्यालों का एक सेट और उनकी अहलिया के लिए पश्मीना शाल का तोहफ़ा दिया। विंटेज कीमती पत्थर के प्याले और जो चांदी की चीनी कान से सटा और मज़े हैं। हिंदुस्तानी फ़नकारी और जापानी खाना पकाने की रिवायत का अखोना अनोखा है इम्तिज़ाज। वहीं मोदी ने अशाए को कीमती पत्थर का प्याला और उनकी अहलिया को पश्मीना शाल का तोहफा किया अता। मरकजी इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने हफ्ता को पहली सहमाही मुल्क की GDP की इशारा नमो 7.8% हासिल करने पर खुशी का इजहार किया और सनत से अपील की कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स आलात के तमाम अज्जा हिंदुस्तान में ही बनाए। वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी मशावरती कौंसिल के रुकन संजीव सान्याल ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अमेरिका में हिंदुस्तानी मसनूआत पर 50% दरामदी ड्यूटी और दीगर आलमी अवामिल मुल्क की मईशत के लिए कुछ मसाइल का बाइस बन सकते हैं, लेकिन कारोबार करने में आसानी को फ़रोग़ देने के लिए माशी इस्लाहात के मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान की तरक्की को रखेंगे बरकरार।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े कानूनी झटके के बाद भी अपने मौक़िफ़ पर हैं डटे हुए। एक वफाकी अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट उन्हें लिबरेशन डी टैरिफ लगाने का इख्तियार नहीं देता। अमेरिका को फ़लस्तीनियों की अक़वाम मुत्तहिदा इजलास तक रसाई नहीं रोकनी चाहिए। फ्रांस का कहना है कि अमेरिका को फ़लस्तीनियों की अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास तक रसाई नहीं रोकनी चाहिए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारिजा साल नोएल ने ब्रोई ने कहा कि आइंदा माह होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास तक रसाई पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रवां साल दिसंबर में हिंदुस्तान का दौरा करने का इरादा रखते हैं, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर के खारजा अमूर के मशीर यूरी युशकोव ने सहाफ़ियों को बताया कि मिस्टर पुतिन पीर को चीन में हिंदुस्तान और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने आइंदा दिसंबर के दौरे पर करेंगे बातचीत। और गाज़ा में फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम और इसराइली फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई, जिसमें 2 इसराइली फ़ौजी हलाक और 10 से ज़ायद हुए हैं ज़ख्मी। ईरानी सदर ने मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान को तबाह और तकसीम करना चाहते। ईरानी सदर मसूद ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इसराइल और अमेरिका ईरान को तबाह करना चाहते हैं कि ताकि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान अब देगा इसका भरपूर जवाब। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 25वीं शंघाई ताउन तंजीम SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए चीन के 6 रोज़ा दौरे पर हुए रवाना। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।